अमेजिंगली बूस्ट होती है। एंड जस्सी मैम के तो क्या कहने हैं, कहते हैं ना जस्सी जैसी कोई नहीं, उनको देख के हमेशा मुझे वही याद आता है। एंड रियाज सर के तो सॉन्ग सिलेक्शन के क्या ही कहने, बहुत अमेजिंगली सॉन्ग सिलेक्शन था सर आपका, लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन हाँ, उससे मेरे लिए एक हेल्प हो गई कि सब में इतनी एनर्जी भर गई कि अब मेरे को भी सेशन करने के लिए सेशन करने में बहुत मजा आएगा, है ना। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम अंजू है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग कुछ टाइम वर्कआउट सेशन में मिल चुके हैं। सो आप लोग मुझे हाय कह सकते हैं, है ना। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो रिलेटेड है हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से। ठीक है, आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे जब मैं चीजें बता रही होंगी। तो मुझे आपसे बस एक ही हेल्प चाहिए होगी कि प्लीज आप लोग कुछ रिएक्शंस देते रहिएगा, ताकि मुझे लगे कि आप लोग मेरे साथ हैं, है ना। तो चलिए मैं आपके लिए आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जस्ट अ मिनट। या तो आई होप मेरी स्किन आप सभी को दिख रही है बहुत अच्छे से, है ना। यस, क्लियर क्लियर। सो आप सभी लोग स्क्रीन पे ना दो गोले देख रहे हैं, है ना। अब ये क्या है, हम इसके बारे में अगर बात करें कि ये क्या है। सो एक 30% एंड 70%। सो आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा रोल किसका है। 30%, 70%। लाइफ स्टाइल हमारा क्या डिपेंड करता है। सो तो यहाँ जो दो गोले हैं मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है ये। हमारी जो लाइफ है उसमें जो हम लोग आजकल डिजीज फेस कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं थायराइड है, शुगर है, बीपी है, बहुत तरह तरह की जो हम डेली अंजू रूटीन की मैम, हो गया एक है। मिनट अपनी स्क्रीन फुल कर दीजिए। ये फुल नहीं आ रही, थोड़ा छोटा कट आ रहा है उसका। ये थैंक यू। या तो 70-30, राइट। हमारी जो आजकल लाइफ स्टाइल में हमारी बहुत सारी डिजीजेस हो गई हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको क्या कोरिलेट करते हैं कि ये हमारे ना मम्मी को थी, पापा को थी, हमारे घर में दादा दादी को थी, इस तरह से हमारे को भी ये डिजीज हो गई है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारी कोई भी समस्या जो आजकल हम फेस कर रहे हैं, जो जेनरेटिक उसका जो इम्पैक्ट है वो केवल 30% है। लेकिन जो 70% रोल आता है ना, जो हमने अपने समस्याएं अपने आसपास खड़ी कर ली हैं, तो उसमें जो 70% रोल आता है वो आता है हमारे लाइफ स्टाइल का। आजकल लाइफ स्टाइल की डेफिनेशन ही बदल गई है। हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम लोग ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, बहुत अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, और हम देर से सोकर उठ रहे हैं, और हम सुबह में देर से उठ रहे हैं, ये हमारा लाइफ स्टाइल है। हम फास्ट फूड खा रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ये हमारा लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टेटस को लोगों ने मर्ज कर दिया है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि लाइफ स्टाइल ये नहीं था, ये बड़ी गाड़ियां, ये सब लाइफ स्टाइल नहीं है। लाइफ स्टाइल ये है कि आपकी आदतें, कि आप कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कैसा आप न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसा आप खाना खाते हैं, और कैसी कम्युनिटी में हम रहते हैं, है ना। अब इनके चैलेंजेस, जब हमने अपनी लाइफ स्टाइल की डेफिनेशन ही बदल दी, तो अब बात करते हैं कि उससे हमारे को चैलेंजेस क्या आते हैं। तो उसी से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड एक टॉपिक पे मैं बात करती हूँ, और वो है माइग्रेन। माइग्रेन मोर देन अ हेडेक। हम क्या समझते हैं माइग्रेन को, कि माइग्रेन जो है वो एक नॉर्मल सा सर दर्द है, एक सर दर्द ही है। लेकिन चलिए आज इस पे कुछ बात करते हैं कि माइग्रेन एक्चुअली है क्या। जी हाँ, माइग्रेन एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। उसके साथ साथ कैसे वो हमारे को इम्पेक्ट करता है। माइग्रेन इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ये हमारी एक तंत्रिका संबंधी विकार है, जो कि कैसे होता है, जो बार बार होता है और सर के एक तरफ में होता है, और वो कभी कभी इतना गंभीर रूप ले लेता है कि जिसकी वजह से जिस भी पेशेंट को वो होता है, जिस भी इंसान को वो होता है, वो इससे इतना परेशान, इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि उनको किसी भी तरह से कोई चैन आता ही नहीं है। और ये दो तरह से ज्यादा इम्पेक्ट करता है कुछ लोगों को। ये फोटोफोबिया, जिसमें कि उन लोगों को
लाइट से भी दिक्कत होती है, ऐसे होता है। और बहुत से केसेस में ये फोनोफोबिया होता है, लाइक जब वो सर में दर्द हो रहा होता है तो इंसान को किसी भी तरह का शोर, म्यूजिक कुछ भी पसंद नहीं आता। अब सर दर्द, हर सर दर्द माइग्रेन नहीं होता, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ना कुछ आप डॉट्स देखेंगे। अगर माइग्रेन है तो माइग्रेन मोस्टली ट्रिगर करता है हमारे सर के एक साइड में। और अगर टेंशन से रिलेटेड सर में दर्द है तो वो हमारे को सर में कहीं पर भी होता है, सेंटर में भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। कई बार हम लोगों को क्लस्टर हेडेक होता है, एंड कई बार हमें साइनस की वजह से भी सर दर्द होता है। तो हर दर्द माइग्रेन भी नहीं होता है। तो हमें उसको समझना पड़ेगा कि माइग्रेन कहाँ है, कब है, और वो हमारे सर के किस हिस्से में दर्द कर रहा है, ताकि हमें पता चल सके कि वो माइग्रेन है या नहीं। तो शुरुआती पहचान कैसे करें माइग्रेन की? माइग्रेन मोस्टली ना सर के एक हिस्से में होता है, ठीक है। कुछ अंतर मैं बताती हूँ नॉर्मल सर दर्द के और माइग्रेन के। जब माइग्रेन होता है ना, वो आधे सर में दर्द होता है, उसमें किसी भी तरह से चैन नहीं पड़ता। जिस भी इंसान को माइग्रेन का अटैक होता है ना, वो बहुत इरिटेट होते हैं, बहुत मतलब चिढ़ होने लगती है हर चीज से, आवाज से, लाइट से। वो चाहते हैं कि बस वो एक अंधेरे कमरे में बैठे और वो वहां बैठ के अपने दर्द से शायद कुछ निजात पा सकें। एंड साथ ही साथ क्या होता है ना, काफी टाइम वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उससे लोगों को वॉमिटिंग तक भी हो जाती है, ठीक है। जबकि अगर नॉर्मल सर दर्द की बात करें तो हाँ, वो दर्द होता है बट सर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। और बहुत सारे केसेस में आवाज से इतनी दिक्कत नहीं होती है, और ना ही उसमें जी मिचलाने की या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को लाइट से उसमें भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर कोई भी दर्द है तो कहीं ना कहीं आपको वो इरिटेट करता ही है। अब अगर हम बात करें माइग्रेन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स की, तो उसमें क्या हम देखते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ये दर्द ज्यादा होता है। उसका कारण क्या है? चाहे लेडी होम मेकर है या फिर वो वर्किंग है, वो सबसे ज्यादा इग्नोर किसको करती है? अपने आप को। हम लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं अपने आप को, चाहे वो किसी भी वजह से हो। अगर खाना बना रहे हैं, आटा कम पड़ गया तो चल ठीक है, मैं कुछ और खा के काम चला लूंगी, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं काम मैनेज कर लूंगी। लेकिन वही अगर घर के किसी सदस्य के लिए जरूरत हो तो हम बिल्कुल रेडी होते हैं कि नहीं, हमें अभी बनाना है, अभी करना है ना। आप लोग रिलेट कर रहे हैं मेरे से? तो बिल्कुल। एंड अनियमित खान पान, हम लोग ना काम निपटाने के चक्कर में ना अपने खाने को ही भूल जाते हैं। पहले ये काम कर लूं फिर खा लूंगी, पहले वो काम कर लूं फिर खा लूंगी, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है ना कि काम खत्म हो जाए। हम लोगों को अपने ध्यान रखना, हम लोगों को अपना भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सबसे जो मेन प्रॉब्लम, जो एक और फैक्टर होता है महिलाओं के केस में, वो होता है हार्मोनल डिसबैलेंसिंग। महिलाओं में हार्मोन्स बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, रहते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम लेडीज को होती है। खास तौर से काफी लेडीज को ये भी सिम्टम्स होते हैं कि जब उनके मेंसेस सर्कल, जब उनका मासिक धर्म शुरू होने वाला होता है, उससे पहले भी उनको माइग्रेन ट्रिगर करता है। तो माइग्रेन के कुछ लक्षण पे अब हम बात करते हैं। जैसे कि सर के एक हिस्से में तेज दर्द होना, धुंधला दिखना, स्किन में चुभन होना, कमजोरी होना, देखने में दिक्कत, गैस, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें। अब बात आती है कि इसको और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ट्रिगर करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस। हम लोगों को ना आजकल कहें तो स्ट्रेस लेने की ना आदत ही पड़ गई है। छोटी छोटी सी बातों पे स्ट्रेस लेने लगते हैं। सबसे बड़ी तो यही, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमें लोगों की चिंता ज्यादा होती है। आखिर वो लोग हैं कौन, कहाँ से आते हैं वो लोग? हम उनके चक्कर में ना अपने आप को स्ट्रेस में ही रखते हैं। काम से भी स्ट्रेस होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रेस दोनों फर्क है ना। तो हमें उसको मैनेज करना होना चाहिए। स्ट्रेस लेने की तो इतनी आदत हो गई है ना कि बस क्या ही बोलिए। अगर सीरियल में भी कुछ हो रहा है तो हम सीरियल में भी इतने घुस जाते हैं कि उस सीरियल में अब क्या होगा उस बात का भी स्ट्रेस ले लेते हैं। तो एक स्ट्रेस इसका मेन कारण है। हार्मोनल चेंजेस जो हमने डिस्कशन किया, थकान, नींद की कमी, नींद, प्रॉपर नींद ना आना, या फिर कैफीन और स्मोकिंग का ज्यादा सेवन करना, स्किन
का बहुत ज्यादा सेवन करना, आजकल हम लोग मोबाइल, लैपटॉप्स, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बनता है हमारे माइग्रेन को ट्रिगर करने का। बहुत लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, कई लोगों को जैसे साउंड से बहुत एलर्जी होती है, बहुत लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, और काफी ये सारे भी चीजें हैं जो कि हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारा जो माइग्रेन है उसको ट्रिगर करने में हेल्प करती है, बल्कि इंक्रीज करती है अगर कहें तो। सो माइग्रेन के ना कुछ 4 प्रकार होते हैं, बट अभी हम अगर देखें तो मेनली 5 प्रकार होते हैं, बट हमारे जो मेनली देखे जाते हैं वो होते हैं एपिसोडिक। बहुत सारे लोगों को जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको क्या होता है कि महीने में 15 दिन तो कम से कम सर में दर्द होगा। कई, लेकिन उनको क्या होगा, वो रुक रुक कर होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मोर देन 15 डेज सर में दर्द होता है, और अगर इस तरह से किसी को 3 महीने लगातार है तो वो क्रोनिक माइग्रेन की कैटेगरी में चला जाता है। और वही जैसे मैंने कहा कि लेडीज को उनके मासिक धर्म के टाइम पर भी कई बार हो जाता है। तो कुछ माइग्रेन्स वैसे होते हैं, दो और हैं, रेटिनल माइग्रेन एंड वेस्टिबुलर माइग्रेन, जो कि बहुत रेयर कंडीशंस में ही होते हैं। जिन लोगों को माइग्रेन होता है ना, उनको कहीं ना कहीं एक गिल्ट आ जाता है, उनको लगता है कि यार मैं मतलब ना बहुत सारी चीजों से कट रही हूँ, या बहुत सारी चीजों से कट रहा हूँ। इंसान को ऐसा लगने लगता है कि या मेरे तो कभी भी सर में दर्द हो जाता है जिसकी वजह से मैं फैमिली को ढंग से टाइम नहीं दे पाता हूँ। या फिर ऐसा हो जाता है काफी टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज हम मिस कर रहे हैं, हमारी वजह से बहुत सारे प्रोग्राम्स टाइम एकदम लास्ट मोमेंट पे मिस हो जाते हैं। सो इस चीज का किसी को गिल्ट नहीं करना है, ठीक है एक प्रॉब्लम है, बट हम उससे उससे हम निजात पा सकते हैं, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अब बात इस पर भी आ जाए तो सबसे बड़ी बात है कि माइग्रेन से हम बचाव कैसे करें। तो जिन भी लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो एकदम से वातावरण चेंज ना करे। जैसे कि कई बार होता है कि हम अगर एसी में रहते हैं ज्यादा टाइम और हम एकदम से चलचलाती धूप में चले जाएंगे, तो हमें उस समय ध्यान रखना है कि हमें अगर धूप में बाहर जाना भी है तो हम अपनी बॉडी को पहले थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर ले, तब हम वेदर कंडीशन चेंज करें। ठीक है। और अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो अपने सनग्लासेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड सबसे ज्यादा अब बात करते हैं हम अपने लाइफ स्टाइल को सुधारने की, कि हम वो कैसे कर सकते हैं। तो हमारे 5 पिलर्स है ना, बस वही फॉलो करने हैं जो कि हम रोज न्यूट्रिशन क्लब में सीखते हैं। रोज हम यहाँ पर समझते हैं, सीखते हैं कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं और हम अपना लाइफ स्टाइल कैसे बेटर कर सकते हैं। तो बिल्कुल हेल्दी ड्रिंकिंग, हमें अपने पानी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पानी की कमी भी एक मेजर फैक्टर है माइग्रेन को ट्रिगर करने का। सो हमें हेल्दी वाटर पीना है, और हमारे पास तो वाटर को हम और अमेजिंग अमेजिंग और म्यूजिकल बना के पीते हैं विद आर CMD, है ना। सो हमें पानी का इंटेक अपना अच्छा रखना है। दूसरी बात आती है हमारी हेल्दी ईटिंग, हमें अच्छा फूड खाना है, जंक फूड से हमें दूरी बनानी है। और हमारे पास तो बहुत अमेजिंग शेक्स की भी रेंज है। सो हम इस तरह से अपने आप को बेटर 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 न्यूट्रिशन देकर, अच्छे खाना खाकर, अपनी अपने रोजमर्रा के खाने में बैलेंस डाइट लेकर, प्रोटीन, फाइबर्स एंड कार्ब्स का बैलेंस बनाकर अगर हम अपनी डाइट लेते हैं तो हम एक हेल्दी ईटिंग के साथ भी इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा हेल्दी रेस्ट। जी हाँ, हेल्दी रेस्ट मतलब हमारी स्लीप। हमारी स्लीप 8 से 10 घंटे की होनी ही चाहिए, नहीं तो 6 से 8 घंटे की स्लीप तो होनी ही चाहिए। एंड स्लीपिंग टाइम में 10 से 2 का जो टाइम है उसे हम मैजिकल स्लीप कहते हैं। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अमेजिंग है, एंड बहुत रिकवरी हमारे जो टूट फूट हुई होती है ना उसकी रिकवरी के लिए और रिपेयरिंग के लिए वो टाइम बहुत अमेजिंग होता है। सो आप लोग प्लीज अपने जो भी शेड्यूल है उससे कोशिश कीजिए कि इस तरह से उसको मैनेज करें कि आप 10 बजे सोएं, क्योंकि 10 से 2 की स्लीप हमारी बॉडी में एक मैजिक का काम करती है। बात आती है हेल्दी इमोशंस, मतलब कि हमारी एक्सरसाइजेस, जो कि हमारे न्यूट्रिशन क्लब में एवरी डे ½ का वर्कआउट होता है। हमारे कोचेस बहुत अमेजिंगली आपको एक्सरसाइजेस कराते हैं।
ताकि हम लोग जो हमारा ये पार्ट है ना हेल्दी एक्सरसाइज वाला उसको कंप्लीट कर सके और मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर सके, है ना। फिर लास्ट आता है हमारा फिफ्थ पिलर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हेल्दी कनेक्शन। ये क्या है हेल्दी कनेक्शन? मतलब जैसे हम मॉर्निंग में सब लोग इकट्ठे होते हैं, क्लब में आते हैं, हमारी एक ये हेल्दी कम्युनिटी है। कहते हैं ना कि जैसा हम जैसे 5 लोगों के बीच में हम बैठते हैं, पांचवे हम भी छठे हैं हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तो हम हेल्दी कम्युनिटी में आते हैं तो हम लोग हेल्दी ही फील करते हैं। एक दूसरे को देखकर हम उनकी अच्छी आदतों को देखकर उनकी आदतों को ग्रैब करते हैं और हम हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर अग्रसर होते हैं। अमेजिंग हमारे न्यूट्रिशन क्लब है जहाँ पर इसे कहें तो एक जादू का कमरा है ना। अगर हम इसमें रूटीन से रोज आने लगे और जो यहाँ के रिचुअल्स हैं, चाहे वो हमारा मॉर्निंग में वाटर इनटेक विद सीएमटी है, या हम लोग अपनी टीज लेते हैं, अपने शेक्स ब्रेकफास्ट लेते हैं टाइम से, तो बेसिकली हमारा क्या है, एक लाइफ स्टाइल सेट हो रहा है, हमारा एक रूटीन सेट हो रहा है। और वो सेट कैसे हो रहा है? वो सेट हो रहा है एक परिवार से, एक कम्युनिटी से। सारी चीजों के साथ साथ कम्युनिटी भी एक बहुत मैटर करती है हमारे किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज को या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को सही करने में। नेक्स्ट, अब कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो कि हम माइग्रेन्स के लिए ले सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि विटामिन विटामिन टू जो है वो क्या करता है, वो हमारे लिए बहुत अमेजिंगली वर्क करता है माइग्रेन के लिए। साथ ही में मैग्नीशियम ये भी हमारा जो नर्व सिस्टम है प्लस हमारा जो बीपी है उसको कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल रखता है, और ये हमें हेल्प करता है हमारे माइग्रेन से निजात पाने में। साथ ही साथ कोएंजाइम जैसे कि वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमें हेल्प करता है माइग्रेन से रिकवर होने के लिए। साथ में विटामिन डी का भी अगर हम जो हमारा स्तर है हम उसको अगर मेंटेन रखते हैं तो वो भी हमें हेल्प करता है कि हमारे माइग्रेन ट्रिगर ना हो। एंड साथ ही साथ विटामिन बी 12 एंड विटामिन सी जो कि हमारी तंत्रिकाओं के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, सबके लिए बहुत अमेजिंग है, और वो हेल्प करता है हमें इस माइग्रेन की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे को इतना पेशेंसली सुनने के लिए। मैं एक बार स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। जितने भी न्यूट्रिशन हम लोगों ने डिस्कस किए, तो मेरे को आपसे यही कहना है कि प्लीज अगर आपको कोई चीज लेनी भी है या अगर आपको माइग्रेन की कोई प्रॉब्लम भी है तो प्लीज आप अपने कोच से कांटेक्ट कीजिएगा, वही आपको न्यूट्रिशन बताएंगे। बिकॉज आपके कोच आपके हेल्थ को ट्रैक करते हैं और वही आपको ज्यादा अच्छे से न्यूट्रिशन बता सकते हैं। तो मेरा सेशन यहीं तक का था। थैंक यू सो मच। ओवर टू जस्सी मैम।